भारत दुनिया का अनादि एवं गौरवशाली देश है। इसकी परंपराएं बड़ी अभूतपूर्व है। इस देश में ऋषि मुनियों की अपनी ही अपनी महत्ता है। उनके महत्वपूर्ण संदेश, उनकी महत्वपूर्ण योजनाएं और उनके महत्वपूर्ण कार्यों ने भारत के गौरव को हमेशा बढ़ाया है। अति प्राचीन काल की बात है, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें यह भारत देश दो विशाल भूखंडों में विभाजित होने जा रहा था। हिमालय जो टिचित सागर था वो नीचा रह गया और विंध्याचल जो भारत के मध्य में था वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा था, ऊंचाई ऊंचा होता चला जा रहा था। हिमालय नीचा रह गया, विंध्याचल ऊपर उठ गया। ऋषि मुनियों की चिंता की बात लगी। उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में विचार विमर्श किया कि इस स्थिति को कैसा परिवर्तन करना चाहिए, इस प्रकार से परिवर्तित किया जाए जिससे कि भारत अखंड रूप से बना रहे। सबने मिलकर के ये निर्णय किया कि ऋषि अगस्त्य ही इसमें समर्थ है। इसलिए सबने मिलकर के ऋषि अगस्त्य से निवेदन किया, कृपया आप हमारी इस समस्या को समाप्त करें। अगस्त्य मुनि तैयार हो गए। उस समय मध्य में समुद्र हिलोरे ले रहा था और उसके बाद विंध्याचल पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बाद दक्षिण का भूभाग और वहां रहने वाली संतति थी। ऋषि अगस्त्य चले। सबसे पहले उन्होंने अपनी अंजलि भर के उस समुद्र का पान किया। समुद्र का पान करने के बाद वो विंध्याचल तक पहुंचे। ऋषि अगस्त्य को आए हुए देख करके विंध्याचल तुरंत उनके सामने नतमस्तक हुआ, झुका। अगस्त्य मुनि ने उसे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर कहा कि देख, मैं दक्षिण भारत में जा रहा हूं, नीचे की ओर। जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आता तब तक तुम इसी प्रकार से झुके रहोगे। ये कहकर के अगस्त्य मुनि आगे चल पड़े और कहते हैं कि वो कभी वापस लौटे नहीं। विंध्याचल जो ऊपर उठ रहा था वो वहीं स्थिर हो गया, वो झुका ही रह गया। और इधर हिमालय जो टिचित सागर था वो निरंतर ऊपर उठता गया, ऊपर उठता गया, ऊपर उठता गया और सबसे ऊंचा पर्वत बन गया। विंध्याचल नीचा रह गया, हिमालय ऊंचा बन गया। इस परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि जो मध्य का क्षेत्र था वो सारा का सारा आबादी का, घने आबादी का क्षेत्र बन गया। वो रहने का बड़ा सुंदर स्थान बन गया। वहाँ की रेतीली जमीन वो कृषि के बड़े जबरदस्त पैदावार के योग्य बन गई। ये एक स्थिति का वर्णन हमें अपने शास्त्रों में मिलता है। भूगोल भी कहता है, प्राकृतिक परिवर्तन भी ये कहता है कि एक समय था जब टिचित सागर ये ऊपर उठा, ऊंचा उठा। सागर का जो दलदल था वो समाप्त हो गया और पहाड़ ऊपर ही ऊपर उठता गया और उसके ऊपर उठने से नीचे के धरातल पर परिवर्तन आया और उस परिवर्तन से जो मध्य का समुद्र था वो पश्चिमी भाग का समुद्र पश्चिम में चला गया, जो सिंधु सागर या जिसको अरब सागर कहते हैं वो बन गया। और जो पूर्व की भाग था वो उधर बंगाल के उधर नीचे चला गया, यानी जिसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं या गंगा सागर कहते हैं, वो बन गया। मध्य का स्थान बिल्कुल खाली हो गया और यही कारण था कि विंध्याचल नीचा रह गया और भारत विखंडित होने से रुक गया, भारत एक बना रहा। ये ऋषियों का सोच, ऋषियों का चिंतन, ये चिंतन था। और ये चिंतन इस कथा के अनुसार प्राकृतिक जो परिवर्तन हुए उस परिवर्तन को दर्शाया गया, कथा के रूप में दर्शाया गया, जिससे सब सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी बात आसानी से समझ में आ जाती है कि ऐसे ऐसे प्राकृतिक परिवर्तन होते गए। उन प्राकृतिक परिवर्तनों को भी झेलते हुए गए
और इन समस्याओं का समाधान हमारे देश के ऋषि मुनियों ने किया। आगे ये हम मालूम है कि उस मध्य भाग के अंदर जो समुद्र था, समुद्र समाप्त होकर के वहाँ मैदान बन गया, और मैदान बनने के बाद समस्या ये आई कि जब तक पानी की उचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक वहाँ अच्छी खेती नहीं हो सकती, अच्छी पैदावार नहीं हो सकती, केवल बरसात के भरोसे कम खेती होगी। इसलिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये चिंतन भी शुरू हुआ होगा निश्चित रूप से। उस समय एक और विशेष घटना इतिहास में मिलती है, और वो ये कि अपने यहाँ पर अति प्राचीन काल में सगर नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ था। उस चक्रवर्ती सम्राट का राज्य सुदूर पश्चिम में भूमध्य सागर से लेकर यानी कुरु प्रदेश यानी उत्तरी ध्रुव महासागर मिलाकर लगभग संपूर्ण एशिया, ये उसका साम्राज्य का क्षेत्र था। उस क्षेत्र में स्थिति ये थी कि बड़ा संपन्नता थी, बड़ा सुख था, बड़ा आराम था, बड़ा वैभव था, कहीं कोई किसी प्रकार कष्ट और परेशानी नहीं थी। लेकिन एक परेशानी की बात खड़ी हो गई। उसका भरत का सगर का लड़का, उसके एक सगर के एक ही लड़का था और एक लड़के के दो पत्नियां थी। उस पत्नियों में एक से 60,000 लड़के और एक से एक लड़का पैदा हुआ। ऐसी स्थिति में राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अपने घोड़े को उस 60,000 युवकों के साथ भेजा, दिग्विजय के लिए भेजा। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ यह होता है कि वो घोड़ा उस सेना के साथ अपने सारे भूप्रदेश जितना साम्राज्य था उस साम्राज्य का चक्कर लगाता था। जो कोई उस घोड़े को रोकता था, इसका मतलब है वो राजा के चक्रवर्ती राजा के राज्य को स्वीकार नहीं कर रहा था। वो साथ जाने वाली सेना उसे युद्ध करती, उसको पराजित करती और घोड़े को लेकर आगे चलती। ऐसा करके सारे भूखंड में, सारे साम्राज्य में वो घोड़ा घूमता था। घूमते घूमते ऐसी एक स्थिति आई कि घोड़ा अचानक गायब हो गया। अब घोड़ा गायब होगा, 60,000 सारे के सारे पुत्रों को ये समस्या लगी कि कहाँ गया, खोजो। सबने खोजा, घोड़ा नहीं मिला। अंत में खोजते 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 वो पाताल तक चले गए। पाताल में देखा कि वहाँ एक मुनि तपस्यारत है और उस तपस्यारत मुनि के पास घोड़ा चल रहा है, वही घोड़ा घास चल रहा है। उनको बड़ा गुस्सा आया कि मुनि तो चोर है, बदमाश है, यह मुनि नहीं है, ढोंगी है, इसने एक घोड़ा चुराया है। और इस नाते से उन्होंने उस मुनि को शस्त्र लेकर के मारने के लिए दौड़े, लेकिन वो मुनि को मार नहीं सके क्योंकि वो कपिल मुनि थे। कपिल मुनि थे, अद्वितीय मुनि, भगवान के साक्षात अवतार थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और जल लेके उन 60 के ऊपर फेंका, मंत्र उतर करके भेजा। सब लोगों की मृत्यु हो गई, सब पत्थर के बुत बन करके वहां पड़े रहे। ऐसी स्थिति में जब राजा सगर को यह पता लगा कि वो तो सब पत्थर हो गए, मुनि ने उनको पत्थर बना दिया, तो जो दूसरा लड़का था, एक अकेला लड़का अपनी माँ का, उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ खोजने के लिए। वो खोजने के लिए चल पड़ा। चलते चलते वो भी ऋषि के वहां पहुंचा। ऋषि के यहाँ पहुंचने के बाद जो ही देखा कि एक ऋषि तपस्यारत है, तो वहीं से हाथ जोड़ करके चरण स्पर्श करता हुआ और मुनि के सामने खड़ा हो गया। मुनि की प्रशंसा करने लगा, उसका यशगान करने लगा और बार बार क्षमा मांगने लगा अपने भाइयों के प्रति। स्थिति जो पैदा हुई उसके लिए क्षमा मांगी और ऋषि को प्रसन्न किया। ऋषि कपिल मुनि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि बोल क्या चाहता है, कि हमारा एक घोड़ा जो यज्ञ का घोड़ा है उसको लेने के लिए आए हैं। ठीक है, ये आप ले जाइए। और दूसरी बात है कि आप हमें और इस प्रकार मार्गदर्शन करिए कि मेरे जो 60,000 भाई पत्थर बन गए उनका फिर से उद्धार कैसे हो सकता है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है।
तो उन्होंने कहा भैया देखो इसका इलाज एक ही है, और वो इलाज है कि स्वर्ग में से गंगा को धरती पर लाए। स्वर्ग से गंगा को धरती पर ला सकता है जो कोई, और उस गंगा के आने पर उसके जल से इनका अभिषेक किया जाए तो ये इनका उद्धार होकर के, तर्पण होकर के सीधे ये स्वर्ग को जाएंगे। ऐसा सुनकर उन्होंने कहा कि प्रभु ठीक है, हम ऐसा प्रयत्न करते हैं। आप देखिए, आप ऋषि मुनियों की चीज देखिए, ऋषि मुनियों का सोच देखिए, ऋषि मुनियों का चिंतन देखिए। हुआ क्या कि असमंजस के जो 60,000 पुत्र थे वो बड़े उच्छृंखल थे, बड़े बदमाश थे, और उन्होंने सारे पृथ्वी पर तैल का मचा रखा था। सारे लोग परेशान थे उनसे। उस परेशानी से बचाने के लिए इंद्र ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि प्रभु ये तो गजब हो रहा है, सारा सृष्टि दुख पा रहा है, परेशान हो रहा है, और यदि इसी प्रकार से 60,000 चलते रहे तो पता नहीं आगे क्या होगा, इसका कोई ना कोई इलाज करना चाहिए। तो उन्होंने इलाज बताया कि तुम जाओ कपिल मुनि के पास जाओ, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे। वो कपिल मुनि के पास गया, और कपिल मुनि के पास जाकर के और उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है। उन्होंने कहा ठीक। तब इंद्र वो घोड़ा चुरा कर कपिल मुनि के वहां बांधा। वो 60,000 कपिल मुनि के यहाँ गए और मर के पत्थर हो गए। इंद्र ने सारी देश की समस्या को समाप्त किया, और आगे की समस्या को समाप्त करने के लिए भी कपिल ऋषि ने रास्ता बताया कि गंगा का अवतरण यदि हो जाता है स्वर्ग से पृथ्वी पर तो उनके तर्पण करने पर इनका उद्धार हो सकता है। ये प्रयत्न शुरू हो गया, और असमंजस का जो एक पुत्र था उसका लड़का भगीरथ, उस भगीरथ को कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा ठीक, आप चिंता न करें, मैं इसकी व्यवस्था करता हूं। और उसने तपस्या शुरू की, ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई गंगा आ सकती है, गंगा तो विष्णु भगवान के पांव से निकलती है, तो पहले तुम्हें विष्णु भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, उनकी आराधना करो, गंगा का अवतरण होगा, गंगा को मैं अपने कमंडल में ले लूंगा। यही किया उसने, विष्णु की आराधना की, गंगा निकली, गंगा ब्रह्मा जी के कमंडलों में आ गई। अब सवाल रहा कि कमंडल में आने वाली गंगा को पृथ्वी पर कैसे लाए, क्योंकि वो इतनी भारी, इतनी वजनी होगी कि पृथ्वी उसका वजन सहन नहीं कर सकेगी। इसलिए क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई भगीरथ, अब तो इसका तुम्हारी सहायता भगवान शंकर के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम शंकर जी की आराधना करो, वो यदि जटाओं में अपनी स्वीकार कर लेते हैं तो रास्ता मिल सकता है। भगीरथ ने शंकर की आराधना शुरू की। शंकर खुश हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा प्रभु ये ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं गंगा को अपने सर पर धारण कर लूंगा, और उसके बाद धीरे धीरे मैं इसको पृथ्वी पर प्रवाहित करूंगा। तो हम जानते हैं कि शंकर ने और अपने जटाओं में गंगा को लिया, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से जल को प्रवाहित किया, और वह जल की धारा, विशाल धारा भगवान शंकर ने अपने जटाओं में लिया। हम भी जब देखते हैं भगवान शंकर का चित्र देखते हैं तो उसके माथे से गंगा निकली हुई दिखाई देती है। तो उसके बाद शिव जी के जटाओं में एक धारा धीरे 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 निकलकर धरती पर प्रवाहित होती जा रही है। और कहा माँ, भगीरथ ने कहा माँ मैं आगे चलता हूँ और आप आइए मेरे साथ साथ, मेरे पीछे पीछे आइए। बस वो भगीरथ आगे चला और गंगा जी उसके पीछे पीछे चली। बस आगे आगे चल करके और सीधे पाताल में पहुंच गया। पाताल, मैं सोचता हूँ उस समय कि गंगा सागर पाताल ही कहलाता होगा। वहाँ जो ऋषि साधना में दत्त थे, कपिल मुनि के वहाँ तक पहुँचा। गंगा भी वहाँ तक पहुँची। गंगा ने भी कपिल मुनि के दर्शन किए और अपने आप को समुद्र में समाविष्ट कर ली। उससे गंगा जल से तर्पण करने के बाद उनके 60,000 जो भाई थे भगीरथ के, उनको स्वर्ग प्राप्ति हो गई, उनकी मुक्ति हो गई। और इस प्रकार कपिल ऋषि ने एक रास्ता बताया, ऐसा सुंदर रास्ता बताया कि कोई भी व्यक्ति जो गंगा जी में तर्पण करेंगे, गंगा जी में प्रवाहित करेंगे तो वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। गंगा एक ऐसा पवित्र पानी है कि जो पानी कभी सड़ता नहीं, जिसमें मच्छर पैदा नहीं होता, जिसमें रोग पैदा नहीं होता, कभी बर्बाद नहीं होता। ऐसा गंगा का जल, और जो गंगा में समाविष्ट हो जाएगा वही गंगा बन जाएगा। ऐसा गंगा का जल वो भारत में प्रवाहित होने लगा।
और लाखों लाखों वर्षों से उस गंगा की पवित्रता को भारत का हर व्यक्ति प्राप्त करे अपना अहोभाग्य समझता है। ऐसा ये भारत के दो जबरदस्त ऋषि मुनियों की कथा जो मेरे ध्यान में आई वो आपके सामने मैंने निवेदन किया है। एक जो प्रारंभ में अगस्त्य मुनि की बात मैंने कही और दूसरे में मैंने कपिल मुनि की बात की। ये दो ऋषि मुनि की बात आपके सामने रखी है। इसके अलावा आगे के ऋषि मुनियों की बातें भी मैं आपके सामने करने की कोशिश करूँगा। मेरी बुद्धि में, मेरे ज्ञान में जितनी जानकारी है उस जानकारी के अनुसार मैं आपके सामने रखूँगा। आप ये मान के चलिए। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि मेरी उम्र इस समय 83 साल की है। 83 साल की उम्र में बोलते समय हो सकता है कुछ चूक भी हो जाए, शब्द के प्रति पूरा शब्द नहीं निकल पाए, इधर उधर हो जाए तो आप क्षमा करेंगे। इसकी आप चिंता न करके ये जो मूल विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि भारत के ऋषि मुनियों ने हमेशा आगे की भविष्य की बात देख करके, जान के, पहचान करके भारत को सब प्रकार से बचाने का, आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद।